हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 3 चतुर्भुजों को समझना के महत्वपूर्ण सवाल करेंगे। एग्ज़ाम 2023 में लगभग 7 अंकों के प्रश्न हमें पेपर में मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, एक चतुर्भुज में भुजाओं की संख्या होती है। चतुर्भुज है मतलब 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तो उसमें कितनी भुजाएं हो गई? 4। तो हमारा आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 80 डिग्री और 50 डिग्री है, तीसरे कोण का माप ज्ञात कीजिए। हमें पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमें जब दो कोण दे रखे हैं 80 डिग्री और 50 डिग्री, तो 80 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तीसरा कोण मान लेते हैं x है और बराबर में 180 डिग्री टोटल योग आ गया। इनको जोड़ा 8 और 5 को, ये हो गया 180 और 50 को जोड़ा, ये हो गया 130 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। और ये x का मान आ गया 180 में से 130 को घटा देंगे और हमारे पास आ गया 50 डिग्री। तो ऑप्शन में 50 डिग्री जहाँ दिखाई दे हमारा आंसर होगा बी। किसी बहुभुज के कोणों का योग कितना होगा यदि भुजाओं की संख्या 10 है? देखिए समझिए, बहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या दे दी है 10, यानी बहुत सारी भुजाएं हैं उसमें, और उसको उसके कोणों का योग पूछा गया है। जब कोणों का योग पूछा जाता है बहुभुज के, तो हमें याद रखना है बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर, ये सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या दी गई है 10, तो यहाँ पर हम रख देंगे 10-2 गुणा 180 डिग्री। तो 10-2 8 गुणा 180 डिग्री, ये हमारे पास गुणा करने पर आ गया 1440 डिग्री। तो 1440 डिग्री जिस ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है वह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4, ये एक चित्र दिया गया है। इसमें 1 2 3 4 5 कोण हैं, सभी के मान x x x है और सभी की भुजाएं समान है। x का मान ज्ञात करो। अभी मैंने आपको बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र बताया। बहुभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर n का मान क्या होगा? भुजाओं की संख्या 1 2 3 4 और 5, तो n का मान कितना हो गया? 5। तो इसमें हम रख देंगे 5-2 गुणा 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणा 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। ये हमारा क्या आया है? बहुभुज के अंतः कोणों का योग, जिसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। n यहाँ पर 5 था, सॉल्व कर लिया हमने इसको और ये हमारे पास 540 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर कोण दे रखे हैं x x x, तो हम इन पांचों x को जोड़कर बराबर में लिखेंगे 540, टोटल कोणों का योग 2 3 4 5, और ये 5x हो गया, जुड़ गए सब, और ये ठीक है। x का मान ज्ञात करना है हमें, तो 540 ये गुणा में था, इधर जाएगा तो भाग में चला गया, और 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, और 4 में 5 का भाग नहीं जाता, भाग टूट की 0, और यहाँ पर 5 अट्ठे 40, तो ये हमारा 108 डिग्री x का मान आ गया। इस तरह से 108 इसमें ऑप्शन में हमें दिखाई दे रहा है। ये चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमें याद होना चाहिए
कि कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है। इसके बाद में एक समकोण होता है, समकोण 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7 में एक चित्र बनाकर हमसे x का मान पूछा गया है। चलिए इस सवाल को जब हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे समझिए। x का मान ज्ञात करना है। ये दो x दिए गए हैं, ये 30 डिग्री है, ये 60 और ये 70। ठीक है। ये तो बाह्य कोण है, ये अंदर के कोण है। ठीक है। अब ये बहुभुज है, बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होता है? बहुभुज के अंतःकोणों का योग का सूत्र होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। हमें परीक्षा में अच्छे से लिख के आना है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग बराबर कितना n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर n का मान कितना है 1 2 3 4 और ये नीचे वाली 5, तो n बराबर 5 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5-2 गुणा 180 डिग्री और ये हो गया 3 गुणा 180 डिग्री बराबर 540 डिग्री। इसके अंतःकोणों का टोटल योग कितना आ गया 540 डिग्री। अब हमें x के मान ज्ञात करने हैं और x के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इसके ये जो दो कोण नीचे हैं उनका मान निकालेंगे। ये एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है 60 डिग्री। तो जब इस तरह से एक सरल रेखा पर कोण बनाते हैं तो टोटल कोण 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर एक कोण 60 का दे रखा है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा 180 माइनस 60 करेंगे। मान लेते हैं इस कोण का नाम दे देते हैं, नाम दे दिया इसको 1। ठीक है। तो कोण 1 बराबर 180 डिग्री माइनस 60 बराबर कितने आ गए 120 डिग्री। ठीक है। अब इस वाले कोण को नाम दे दिया हमने कोण 2। तो कोण 2 भी इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। 180 माइनस 70 डिग्री बराबर 110 डिग्री। तो कोण 1 और 2 के मान ज्ञात हो गए। बहुभुज के इसके टोटल अंतःकोणों का योग हमें 540 पता है, तो इन सबको जोड़ देंगे और x का मान निकाल देंगे। बहुत आसान सवाल है, प्रैक्टिस आपको करनी है। मेरा प्रयास है आप सभी अच्छे से सफल हों, अच्छे से पेपर को हल करके आए। 30 डिग्री प्लस ये वाला कोण 2 आया था 110 डिग्री और ये कोण 1 था 120 डिग्री और ये दोनों कोण दे रखे हैं x प्लस x बराबर 540 डिग्री। तो इन सबको जोड़ लेंगे। इन सबको जोड़ा तो आया 260 डिग्री प्लस इन दोनों को जोड़ा तो 2x बराबर 540 डिग्री। अब 2x बराबर 540 माइनस 260 बराबर, इसमें से इसको घटाया 280 आ गया, 2x बराबर, तो x का मान ज्ञात करना है। ये गुणा में है, पक्षांतरण करेंगे तो ये बटा में चला गया। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 और ये डिग्री 140 डिग्री। 140 डिग्री ऑप्शन में हमें मिलने वाला है और ये मिल गया, हमारा आंसर हो गया। 8वां प्रश्न है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जब भुजाओं की संख्या 15 हो। देखिए अब तक हम अंतःकोणों के बारे में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोणों की माप, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का प्रत्येक का माप ज्ञात करनी है, प्रत्येक बाह्य कोण की। तो जो भुजा एक ही क्रम में बढ़ाते हैं भुजाओं को, तो एक ही क्रम कैसे, जैसे हम ये एक ही क्रम, ठीक है, ये एक ही क्रम हुआ ना, इस तरह से एक ही क्रम में अगर बढ़ाते हुए जाते हैं, एक ही क्रम में बढ़ाते हुए जाते हैं तो बनने वाले बाह्य कोणों का टोटल योग 360 डिग्री होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए। ठीक है। बाह्य कोण की माप ज्ञात करो जब भुजाओं की संख्या 15 हो।
भुजाओं की संख्या 15 दे रखी है और प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। ठीक है, तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, बाह्य कोण का टोटल मान होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री में भुजाओं की संख्या का भाग दे देंगे, तो सम बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री टोटल था, भुजाओं की संख्या इसका भाग देते ही हमें बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण मिल जाएगा। तो 360 में भुजा की संख्या 15 है और भाग देने पर आया 24 डिग्री। यही हमारा आंसर है और आंसर को हम टिक कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 9। इस तरह से देखो, अभी मैं आपको बता रही थी कि एक ही क्रम में भुजाओं को एक ही क्रम में इस तरह से बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इनका प्राप्त बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक ही क्रम में इस तरह से त्रिभुज को बढ़ाया जाता है, त्रिभुज में या किसी में भी क्रम एक ही होना चाहिए। इनका क्रम एक ही है। यहाँ x डिग्री दिया है, यहाँ 125 डिग्री और यहाँ पर भी 125 डिग्री x का मान पूछा है। तो बाह्य कोणों का टोटल योग कितना हो गया, बाह्य कोणों का योग बराबर कितना, 360 डिग्री। तो 125 प्लस 125 प्लस x बराबर 360 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा 250 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 माइनस 250 को घटा देंगे, ये हो गया 0 1 1 110 डिग्री। इसका आंसर हो गया 110 डिग्री। ठीक है, एक समभुज बहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि एक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री है। देखो, अब समभुज बहुभुज की भुजा पूछी है, भुजाओं की संख्या पूछी है, तो क्या करेंगे, देखिए अब भुजा पूछ लिए, बहुभुज की सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या। जब भुजाओं की संख्या पूछी है और एक कोण दे रखा है, तो जो टोटल कोण है, टोटल कोणों का योग है, बाह्य टोटल कोणों का योग, उसमें जो एक बाह्य कोण दिया है उसका भाग दे देंगे। ठीक है, एक बाह्य कोण की माप, अब एक बाह्य कोण की माप क्या दी थी, 24 डिग्री। तो 360 डिग्री बटा 24 डिग्री बराबर आ गया 15। तो 15 भुजाओं की संख्या आ गई, तो आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 11 है, समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। समांतर चतुर्भुज की कुछ गुणधर्म है जो आपको याद रखना है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती है और इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है ये x, ये z, यहाँ पर y और यहाँ पर 100 डिग्री, ये दोनों आपस में सम्मुख कोण है। तो मैंने आपको इसका गुणधर्म बताया है कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में बराबर होते हैं। तो y बराबर कितना हो गया, ये तो गुणधर्म एक हो गया जिससे हमने y ज्ञात कर लिया। इसका दूसरा गुणधर्म है कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, कौन से कोण, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आसन्न कोण कौन से होते हैं, ये समांतर रेखाएं हैं, ये इनको काटने वाली तिरछी रेखाएं, तो ये बनने वाले कोण आसन्न कोण
कहलाते हैं। हमारे पास y हमको पता है, इन दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, y प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y का मान 100 प्लस x का मान ज्ञात करना है 180 डिग्री। तो x बराबर 180 माइनस 100, तो x का मान कितना आ गया 80 डिग्री। इसका सम्मुख कोण कौन सा है z, तो z बराबर x किस गुणधर्म से, समांतर सम्मुख, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो x का मान जो है वही z का मान होगा, यानी 80 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हमें प्रश्नावली 3 के सभी सवाल हल करने हैं। आज ही अभी बैठकर सभी सवालों को, प्रश्नावली 3 के, एक्सरसाइज 3 के सभी सवालों को प्रैक्टिस कर लें, जिससे अगले वीडियो के साथ आगे की प्रश्नावली के सवाल आसानी से कर पाएँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको समझ आ रहा है। सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।